सम्राट चौधरी जी आप बहुत गलत किया। वहाँ राबड़ी देवी का नाम उस बोर्ड से हटा दिया गया है कि अभी मुझे डिश का एंटीना दिख रहा है, पता नहीं अंदर कोई है नहीं। बिहार में आवास की राजनीति के बीच इस वक्त हमारी मौजूदगी 10 सर्कुलर रोड, अब कह सकते हैं कि राबड़ी आवास नहीं रहा और इसी के सामने हम खड़े हैं। आप मेरे पीछे देखिए, पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, बैरिकेडिंग कर दी गई है बाहर पूरी तरीके से। यातायात पुलिस पटना का ये बैरिकेड, और बैरिकेड के अंदर ही जाते देखते किस तरीके से, देखिए मामला जो लगातार पिछले साल चुनाव के बाद से तूल पकड़ता गया, उसके बाद नोटिस पे नोटिस थमाया गया और आखिरकार अगर हम बात करें तो अब आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और अब वहाँ जो मुझे लगता है कि आपको याद होगा जब हमने पहले भी रिपोर्ट की थी तो एक बड़ा सा लालटेन गेट के ऊपर लगा रहता था, वो चुनाव चिन्ह पार्टी का भी, और इस पूरे आवास को लेकर एक सौंदर्यीकरण की बात करें तो बड़ा रमणीक लगता था वो लालटेन, लेकिन इस वक्त लालटेन अब यहाँ पे नहीं है। दूसरा, एक 10 सर्कुलर रोड जो यहाँ लिखा हुआ रहता था, इसे भी मिटा दिया गया है। तो ये दो बड़े सबूत जो इस आवास के कहीं ना कहीं जीते जागते कह सकते हैं कि जिंदा इतिहास थे, उसे हटा दिया गया है। और बड़ा सवाल कि आखिर लालटेन हट गया, 10 सर्कुलर रोड लिखा हुआ हट गया, और उसके साथ क्या हटा? यहाँ पे लिखा हुआ श्रीमती राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, ये भी हट गया। तो यानी कि जिंदा इतिहास जिज्ञासा जगाती है, लेकिन इस जिंदा इतिहास को अब कहीं ना कहीं तस्वीरों में और अपने दिलों में सजोना ही अब आरजेडी के लिए एक बड़ा मौका होगा, क्योंकि यहाँ के जो इतिहास थे आरजेडी के तौर पे वो अब धीरे धीरे मिटने लगे हैं। अगर थोड़ा सा हम घूम के सामने, यानी कि राबड़ी आवास गेट के ठीक सामने की अगर बात करें, तो जब आप इस रोड में आते थे, सर्कुलर रोड में, तो आपको राबड़ी आवास के आगे बहुत सारे बैनर पोस्टर दिखाई दिया करते थे। अब सारे बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं। पूरी तरीके से आवास खाली होने के बाद की जो तस्वीर है वो आरजेडी के इतिहास के साथ साथ उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए भी एक अफसोसजनक तस्वीर छोड़ जा रही है कि आखिर किस तरीके से इस आवास के साथ कितनी यादें जुड़ी थी। सियासत के बड़े घटनाक्रम इस आवास से गुजरे, इस आवास में ये तय हुआ कि आखिर किस तरीके से सरकारें बनेंगी, सत्ता कैसे चलाया जाएगा, मुख्यमंत्री का फिर बदल कैसे हुआ। आपको याद होगा जब लालू यादव चारा घोटाले में जब जेल गए, उसके बाद ये प्रकरण आया कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं। और उसके बाद की बात अगर कर ले, 2004-2005 की बात कर ले, और धीरे धीरे इतिहास किस तरीके से आरजेडी के विरुद्ध चलता चला गया, क्योंकि सत्ता में वापस आरजेडी आ नहीं पाई उस तरीके से। भले जोड़ तोड़ की राजनीति रही, नीतीश कुमार के साथ साठगांठ रही, महागठबंधन बना, उसके बाद सत्ता में ज़रूर आए, लेकिन इस इतिहास को अब कहीं ना कहीं कैमरों में कैद कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये जिंदा इतिहास बन के बस आरजेडी के उन तमाम कार्यकर्ताओं में जीवित रहेगा। और मुझे याद है कि जब सिक्योरिटी कम की गई थी, आपको याद होगा जब राबड़ी आवास खाली करने का प्रकरण चल रहा था, तो बिहार सरकार ने उनकी सिक्योरिटी को भी घटा दी थी। लेकिन कल देर रात खबर आई, यानी कि शुक्रवार की देर रात खबर आई कि वापस से वो सिक्योरिटी वापस से मुहाल कर दी गई है। लेकिन मुझे याद आता है कि अभी सुबह की बात है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में पुलिस की तैनाती थी, लेकिन अभी भी 2-3 पुलिस लोग यहाँ पे सुरक्षाकर्मी हैं। बड़ा सवाल है कि सिक्योरिटी तो वापस कर दी गई, लेकिन ये तब की गई है जब लालू राबड़ी आवास खाली हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं डटे हुए, हालांकि कार्यकर्ता 1 महीने तक डटे हुए थे और ये कह रहे थे कि सुरक्षाकर्मी हटा दिया गया है, तो क्या आरजेडी का एक कार्यकर्ता सुरक्षाकर्मी होगा? लेकिन बड़ा सवाल कि बिहार सरकार ने वापस से सुरक्षा मुहैया करा दी है, वापस से सुरक्षा जो है वो जेड कैटेगरी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी है। और देखिए कुर्सियाँ कैसे बिखरी पड़ी हैं, इन्हीं कुर्सियों की राजनीति बिहार में होती है। कुर्सी पर बैठेगा कौन, इसी बात का तो जिक्र हर चुनावी साल में होता है, लेकिन कुर्सी पर यहाँ पे कार्यकर्ता डटे हुए थे, बैठे हुए थे। कुर्सियाँ सम्मेलन में भी लगाई जाती हैं ताकि कुर्सी पर बैठा जा सके, और सत्ता पे कौन बैठेगा इसकी लड़ाई के बीच सत्ता में अब जो है एक ऐसा राजनीति हुआ और एक ऐसी नोटिस थमाई गई कि अब राबड़ी आवास इतिहासों में रहेगा। लेकिन अब यहाँ की तस्वीरें हमेशा के लिए कहीं ना कहीं जीवंत होंगी। आज हम तब आए हैं जब राबड़ी आवास पूर्णतः मुझे लगता है कि खाली नहीं हुआ है। क्यों ये मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अभी मुझे डिश का एंटीना दिख रहा है, पता नहीं अंदर कोई है नहीं है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप देखिए, कैमरा उठा के हम दिखाएंगे, टाटा प्ले स्काई का एक एंटीना भी रखा हुआ है, यानी कि कुछ ऐसे छिटपुट सामान होंगे ज़रूर अंदर जो अभी खाली नहीं किए गए होंगे। लेकिन इतिहास में तो नाम जो एक होता है, जिस नाम के लिए राजनीति में नेता आते हैं, वो नाम फिलहाल मिट चुका है। 10 सर्कुलर रोड की बात कर ले तो ये निशान ख़त्म हो चुका है।
वहाँ राबड़ी देवी का नाम उस बोर्ड से हटा दिया गया है। और ये गेट हरे रंग पे राजनीति भी इस बिहार में चल रही है, हरे गमछे की बात हो रही है। इन सब के बीच राबड़ी आवास का खाली होना बड़े सवाल भी खड़े करता है कि आखिर राजनीति के वो कौन से निज़ाम थे जहां ये राजनीति हुई कि अब राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में नहीं रहेंगी, उनके लिए नया आवास आवंटित किया गया। अब यहाँ पे बीजेपी के एक मंत्री हैं वो यहाँ आके रहेंगे, तो बड़ा सवाल है। इस रास्ते की जो जगमग कह सकते हैं कि सुंदरता थी वो थी पोस्टर बैनर, वो भी हटा दी गई है और सिक्योरिटी तो वापस से बहाल कर ही दी गई। लेकिन अब ख़त्म करेंगे इस वीडियो के साथ कि कल देर रात और आज सुबह एक वीडियो वायरल हुआ जो इसी राबड़ी देवी के नाम और 10 सर्कुलर रोड जो चिपकाया गया था, जो हट गया है, उसको छूते हुए कार्यकर्ता जो थे वो रो रहे थे। ये तस्वीरें भी हम एडिट में आपको लगा के दिखाएंगे। हमारे भगवान को यहाँ से निकाल दिया गया। सम्राट चौधरी जी, आप बहुत गलत किया, आप हमारे भगवान को यहाँ से निकाल दिया। सम्राट चौधरी जी, आप बहुत गलत किया, आप हमारे भगवान को यहाँ से निकाल दिया। मगर आज भी याद है हमारे ये मंदिर है। आप हमारे भगवान लालू यादव जी आज भी दिल में बसते हैं। सम्राट चौधरी जी, आप वहां से कैसे निकल पाइएगा? किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो एक मर्म था वो इस गेट से, इस नाम से, इस पूरे स्थान से जुड़ा हुआ था। लेकिन कार्यकर्ताओं के आंखें जो हैं वो नम है और इतिहास कहीं ना कहीं अब दिलों में बसाया जाने लगा होगा। बड़ा सवाल कि आखिर अब जब यहाँ पे नए मंत्री के तौर पे जो नए नेता आएंगे उनके लिए क्या रंगों में बड़ा बदलाव होगा, स्थिति में कितना बड़ा बदलाव होगा, और 10 सर्कुलर रोड, 10 सर्कुलर आवास को अब किस तरीके से हम नए इतिहास के साथ लिखेंगे और पढ़ेंगे। मुझे याद आता है कि गोपालगंज के उस छोटे से गांव से निकलकर ये किसी ने सोचा नहीं था कि लालू यादव बिहार की राजनीति के इतने बड़े धुरंधर बनेंगे, इतनी बड़ी लकीरें खींचेंगे। लेकिन अब इतिहास लालू यादव को इसी नाम से याद करेगा कि कोई आया था जिसने गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया, कोई गरीबों का मसीहा बना, कोई गरीब के लिए इतना डटा रहा, खड़ा रहा। लेकिन राजनीति हुई, राजनीति में बड़े निज़ाम बदले, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के विकास की बात जब भी आती है तो एक सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि आखिर लालू यादव के कार्यकाल में इतने बड़े घोटाले के तौर पे देखा गया, लालू यादव का कार्यकाल गरीबों की आवाज़ बुलंद करने के तौर पे तो देखा गया, लेकिन क्या गरीब वाकई अपनी स्थिति को ठीक कर पाए लालू यादव की सरकार में, ये भी तमाम बड़े सवाल उठते हैं। बिहार के नाम को बदनामी के तौर पे देखा गया, ये भी लालू कार्यकाल के तौर पे कहा जाता है कि लालू जी ने जब सत्ता चलाई, जब मुख्यमंत्री रहे, तो बिहारी शब्द एक गाली के तौर पे बाहर में उपयोग किया जाने लगा। तो बहुत सारे सवाल हैं और बड़े बड़े इतिहास के साथ अब ये राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड अपने इतिहास के साथ अब आगे बढ़ता दिख रहा है। इस पूरे वातावरण को हम देखें तो बहुत शांति है, कुछ भी अब दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा। महज 1-2 पत्रकार के अलावा इस पूरे कैंपस में कोई नहीं है। 1-2 सिक्योरिटी ज़रूर आपको दिख रही है, वापस से जेट सिक्योरिटी बहाल कर दी है बिहार सरकार ने, लेकिन ये तब हो गया जब आवास खाली हो चुका था। तो सवालों के घेरे में हर एक कदम और हर एक कदम के बीच हम आपको छोड़ जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे आवास खाली करने के प्रकरण को? आपकी इतिहास के साथ कैसी जुड़ाव है आरजेडी के इस आवास के साथ, इस 10 सर्कुलर रोड के साथ? कमेंट ज़रूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम एक जिंदा इतिहास की तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाते हैं और इस सवाल के साथ भी छोड़ जाते हैं कि 2030 किसका होगा। ये बड़ा सवाल होने जा रहा है, क्योंकि राजनीति जिस ओर करवट लेती है सारा जमाना उस ओर अपने आप को कर लेता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।